वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दूसरा जो हमारा टॉपिक है गांधी जी के विचारों के बारे में, तो वो है पर्यावरण के संबंध में गांधी जी के विचार। गांधी जी की एक कोटेशन है जो कि अक्सर आती रहती है एग्जाम के अंदर कि प्रकृति के पास सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच को ढकने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो उक्ति है गांधी जी ने कही थी, ये अक्सर आती रहती है और इस टॉपिक से, इस बात से आपको निबंध में भी मदद मिलने की उम्मीद है और साथ ही ये पर्यावरण के संबंध में गांधी जी के विचारों की बात करता है। आज के युग में जिस तरह से पूरी दुनिया में संसाधन कम होते जा रहे हैं या समाप्त होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में संसाधनों के लिए होड़ चल रही है, पूरी दुनिया में संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं तेल के लिए युद्ध हो रहा है, कहीं किसी दूसरे संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति है, उहापोह की स्थिति है, जैसे वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से लड़ाई चल रही है, चीन और ताइवान के बीच जो है इस टाइम तनाव की स्थिति है, साथ ही यूरोप में और दुनिया के जो दूसरे देश हैं, मसलन जो अफ्रीकी देश हैं, वहां पर इस टाइम फूड क्राइसिस चल रहा है, खाद्यान्न संकट की स्थिति बन रही है। बहुत बड़ी आबादी आज भी जो अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में और खुद अमेरिका के अंदर भी गरीबी के हालातों में जीने के लिए मजबूर है, गरीब है, उनकी संसाधनों तक पहुंच नहीं है। दूसरी ओर धन की बहुत ज्यादा असमानता है और एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति समूहों के पास जो है अत्यधिक संसाधन है। तो ऐसे में गांधी जी की ये उक्ति कि पृथ्वी के पास सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच को ढकने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बताती है कि वर्तमान समय में हमें प्रकृति से संसाधनों का दोहन किस प्रकार करना चाहिए। ये उक्ति ये बात कहती है कि हम संसाधनों का दोहन इतना करें कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, हमारी जरूरतों की पूर्ति होती रहे, लेकिन अगर हम लालच करेंगे बहुत ज्यादा कि भाई हमारे पास ये भी चीज हो, संसाधनों का आधाधुन तरीके से दोहन करेंगे, तो पृथ्वी किसी की भी पूर्ति करने के लिए पृथ्वी के पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि संसाधन जो है हमारे सीमित हैं और वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया में हिंसा, तनाव, युद्ध और प्राकृतिक प्रकोप जैसी आपदाएं सामने आएंगी और फलत यह है कि मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इस स्थिति में गांधी जी इस्लाम के सिद्धांतों से भी प्रभावित थे। जैसा कि इस्लामिक सिद्धांत है, इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ने आदमियों की जो है जरूरतों का वादा किया है, जरूरतें पूरी करने का वादा किया है, लेकिन ख्वाहिशों का वादा नहीं किया, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने का वादा नहीं किया। बिल्कुल यही बात गांधी जी ने भी कही है। आज पूरी दुनिया में संसाधनों पर कब्जे के लिए होड़ चल रही है, यहां तक कि समुद्र में भी खनन होना शुरू हो गया है। वहां पर पॉली जो मेटेलिक नूडल्स हैं उन्हें निकाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, संसाधनों पर कब्जे के लिए समुद्र के नीचे खुदाई चल रही है, कहीं नए नए तेल के स्रोत ढूंढे जा रहे हैं, कहीं जो है लकड़ी का दोहन चल रहा है, कहीं कोयले का दोहन चल रहा है, कहीं पर लोहे का दोहन चल रहा है और गरीब देशों में बाल मजदूरी कराई जाती है, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। उनके संसाधनों का जो इस्तेमाल है उपभोक्तावादी संस्कृति के लोग, अमेरिका और यूरोप के जो संपन्न लोग हैं वो करते हैं और उनकी मार जो झेलनी पड़ती है प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में, हिंसा के रूप में, युद्ध के रूप में, वो झेलनी पड़ती है गरीब देशों को और गरीब देशों के निवासियों को। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी की ये उक्ति संसाधनों के विवेकहीन और समुचित उपयोग पर बल देती है। साथ ही ये कहती है कि हमें प्रकृति का दोहन इस प्रकार करना चाहिए, प्रकृति से संसाधनों की इस प्रकार जो है पूर्ति करनी चाहिए, उन्हें वापस लेना चाहिए, ताकि भविष्य की जरूरतें भी हमारी पूरी हो सके। और गांधी जी की इसी अवधारणा पर आधारित है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसी बात को कहते हैं कि हमें प्रकृति से उतने संसाधनों को लेना चाहिए ताकि हमारी वर्तमान आवश्यकताएं जो हैं उनकी भी पूर्ति होती रहे और जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में बचे रहें। लेकिन जहां तक की बात है उपभोक्तावादी संस्कृति जो है, पश्चिमी देश
अमेरिकन जो लोग हैं वो अपनी इस आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अंधाधुंध दोहन करने की इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अर्थ ओवरशूट डे नाम से एक तारीख होती है जो कि हर साल आती है। उस तारीख का मकसद सिर्फ ये बताना है कि पृथ्वी पर एक साल में जितने संसाधन हैं आबादी के हिसाब से, सारी जनसंख्या के हिसाब से, तो उनका जो उपयोग है मानव ने किस समय तक कर लिया है। और हर साल वो तारीख जो है लगभग अगस्त के महीने में आ रही है, यानी एक साल में किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग मानव केवल 8 महीने में ही कर लेता है और अगले 4 महीने में वो भविष्य के संसाधनों का उसी साल दोहन कर लेता है। तो ऐसे में गांधी जी की ये उक्ति कि पृथ्वी पर हरेक की जरूरत पूरी करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच को ढकने के लिए कुछ नहीं है, सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पृथ्वी के संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल करें कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और साथ ही भविष्य की जरूरतों के लिए भी संसाधन मौजूद रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।